जनता का विश्वास डगमगाया, उसको सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगेगी। जब एक मंच पर आ गए सीजीआई चंद्रचूड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ, तब तो गजब ही हो गया। हालत तो ऐसी हो गई सीएम योगी की सीजीआई चंद्रचूड़ के ठीक सामने लोकतंत्र पर ज्ञान देने लगे। कहना था अगर पब्लिक का लोकतंत्र पर भरोसा नहीं होगा तो पब्लिक सड़कों पर उतर आएगी। तो सीएम योगी ने किसी के दबाव में कहा या फिर भरे मंच से सीजीआई चंद्रचूड़ के ठीक सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये संदेश दिया? ये सोचने वाली बात है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो ऐसा क्या कह दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने? पहले आप बयान सुनिए, फिर उसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस पर क्या कहा मैं आपको बताता हूं। पहले वीडियो देखिए। एक कॉमन मैन का विश्वास न्यायिक जगत से बना है। हमें उस विश्वास को बरकरार रखने में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र में जनता का विश्वास डगमगाया तो फिर उसको सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगेगी। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमें भारत के लोकतंत्र के इन स्तंभों को और मजबूती प्रदान करनी चाहिए। जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छी और उतना सकारात्मक सहयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र में जनता का विश्वास डगमगाया तो फिर उसको सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगेगी। तो सुना आपने, सीएम योगी का कहना है अगर कॉमन मैन का लोकतंत्र पर भरोसा नहीं होगा तो पब्लिक सड़कों पर उतरेगी। जरूरी है लोकतंत्र पर भरोसा रहे। अगर ये डगमगाया तो विरोध होगा, पब्लिक सड़कों पर आ जाएगी। और ये सुशासन का पहला नियम होता है। तो ये सुशासन का पहला नियम किसको पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि हर कोई अच्छे से जानता है दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार ने किसानों से वादा खिलाफी की तो किसानों ने ठान लिया कि 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एमएसपी पर गारंटी लेकर ही रहेंगे। लोकतंत्र तो छोड़िए, पीएम मोदी की बातों पर भी किसानों को अब भरोसा नहीं रहा। एक तरफ आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ मंच से खड़े होकर कहते हैं लोकतंत्र पर भरोसा होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो पब्लिक सड़कों पर उतरेगी। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये संदेश है? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने तब हथौड़ा मारा जब लोहा गर्म हो चुका है? क्योंकि सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसी खबरें लगातार सामने निकलकर आती हैं। तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सीएम योगी ने अपना काम कर दिया? क्योंकि ये किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा प्रभाव डाल सकता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें होती हैं। किसान और जाट समुदाय सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही हैं। अगर ऐसे हालातों में वो लोग नाराज रहे तो लोकसभा का चुनाव का क्या हाल होगा आप अच्छे से जानते हैं। एक सीट भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी मुश्किल से जीत पाएगी। इसी पर सीएम योगी ने डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर अपनी पूरी बात कह दी है। और जहां तक रही खबरों की बात, तो खबरें भी सामने निकलकर आती रहती हैं कि पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चलता है। गुजरात लॉबी से नाराज रहते हैं सीएम योगी। आप अपनी स्क्रीन पर द प्रिंट की खबर भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा है बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर रखे जाने पर योगी ने साध रखी है चुप्पी। क्या ये मोदी शाह के लिए संकेत है या संदेश है? तो ये खबर अगस्त 2022 की है। तो आप देख सकते हैं कई बार चुप रहे सीएम योगी, कई बार उन्हें बोर्ड मीटिंग से बाहर कर दिया गया, लेकिन वो बोले तक नहीं। लेकिन वो बोले क्यों नहीं? कहा जाता है वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। तो क्या ये वही सही समय है जिसका इस्तेमाल सीएम योगी ने कर लिया? एक खबर और है आपकी स्क्रीन पर। ये खबर 5 मई 2023 की है, जिसमें लिखा है योगी आदित्यनाथ को क्या अब नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं। ये खबर बीबीसी हिंदी न्यूज ने छापी थी। तो सवाल तो उठाए जाते रहे हैं और मोदी योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी खबरें भी सामने निकलकर आती रहती हैं। और जब इन सबके बीच सीजीआई चंद्रचूड़ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और एक ही झटके में इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया, उसके ठीक बाद सीएम योगी सीजीआई चंद्रचूड़ एक मंच पर आए
तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कह दी। इतना ही नहीं, लोकतंत्र को भी लेकर कहना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब उसको मजबूत किया जाएगा, तब उस पर पब्लिक का भरोसा कायम रहेगा, ना तो पब्लिक सड़कों पर उतर आएगी। तो लोकतंत्र को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा आपको याद होगा। जो चंडीगढ़ मेयर पद के चुनाव हुए उसको लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ ने सबसे तल्ख टिप्पणी की। जिस तरह से 8 वोटों को कैंसिल करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी घोषित कर दिया गया, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ खूब भड़के। वीडियो भी सामने निकलकर आया जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ ने साफ कह दिया कि यह लोकतंत्र की हत्या है और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता को मेयर बना दिया। आगे चंद्रचूड़ साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगा। इस तरह से किसी को भी भद्दा मजाक नहीं करने दिया जाएगा और पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाए। अब सीजेआई चंद्रचूड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि लोकतंत्र को भी घेरा और पब्लिक सड़कों पर उतरेगी, उसको भी घेरा मोदी सरकार ने। ये वो 2 पॉइंट हैं जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ही झटके में बड़ा सबक सिखा दिया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये मुलाकात प्रयागराज में हुई सीएम योगी और सीजेआई चंद्रचूड़ की। प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के उद्घाटन में दोनों शामिल हुए थे। तो आप अपनी स्क्रीन पर सीएम योगी और सीजेआई चंद्रचूड़ को एक मंच पर बैठे हुए देख सकते हैं, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकतंत्र पर बयान दिया और अब ये बयान सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो गया। आप एक और वीडियो देखिए जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ और सीएम योगी आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। कितना गहन चिंतन चल रहा है आप वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। इन वीडियोस को लेकर पब्लिक का कहना है ये वो जोड़ी है जो मोदी को ढहा देगी, गिरा देगी। तो क्या कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है? क्या मायने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के? आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्योंकि ये बयान किसी और के सामने नहीं बल्कि सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने दिया गया और ये बयान तब दिया गया जब इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हुआ, जब लोकतंत्र को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ ने तल्ख टिप्पणी की। किसान आंदोलन को लेकर भी मोदी सरकार फंस गई है। किसान आंदोलन को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ से कहा गया था आप जल्दी संज्ञान लीजिए, तब उन्होंने फैसला सुनाया और किसानों के साथ सीजेआई चंद्रचूड़ खड़े हो चुके हैं। तो ये खबर अपने आप में काफी कुछ बयां करती है और उसके ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने तड़का लगाने का काम किया। तो इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।